जय हिंद दोस्तों, ये ओबराय डेयरी है, ताजपुर रोड लुधियाना पंजाब में। भैंसों की खरीदो फरोख्त हुई है यहाँ पर। गुजरात से आए हैं सचिन जी और बंसी जी। तो बताते हैं कि 21,76,000 की भैंसें इन्होंने खरीदी हैं, जो 23 लाख से भी ऊपर जाके पड़ेंगी इनके घर पे। तो दिखाते हैं आपको कि कितनी है, कितना दूध देने वाली है, कौन सी ब्यात में है और कुछ अहम बातें जो कि पशुपालकों के काम आने वाली हैं। आज हमने 21 भैंसें खरीदी है कालू पाजी के यहाँ से। 21 भैंसें। कितना दाम लगाया टोटल? टोटल दाम लगाया है अपने 23 लाख में, अपने 23,33,000 में घर पे पहुँचेगी। तो कितना दूध देने वाली है? एवरेज दूध देने वाली 18 लीटर से लेकर 20 लीटर वाली भी है और 15 लीटर प्लस वाली तो सब भी भैंसें हैं। आपको एग्रीकल्चर का अनुभव है या इसका भी? दोनों का है। ठीक। हाँ, आपका? નમસ્કાર, नमस्कार। બંસીભાઈ। बंसी भाई? હા, હું ગુજરાતથી આવું છું, सूरत से? સુરતથી આવું છું। अच्छा, सूरत का अधिवेशन हुआ था, खूब लाठियाँ दूसरे वर्ष से वहाँ पर। અચ્છા, तो वो आपने मिलके खरीदी? હા, એ અમારા ભતીજા है। ये आपका भतीजा? हाँ, तो कितनी मारो है पहले भतीजो। आपके पास? पहले हमारे पास 80 भैंस थी। कितनी? 80 80। 80 हाँ 80। हाँ। तो कितना दूध हो जाता था? दूध होता था 6 की एवरेज थी। कालू भाई, हाँ ये भैंस जो दिखा रहे हो, हाँ जी, तो कितना दूध देगी? ये दूध देगी अपने को 18 से प्लस। 18 प्लस हाँ जी, देगी या इनको बता रहे हो? देगी जी। ये आप बॉडी स्ट्रक्चर और कई बार क्वालिटी ऐसा देखो। तुम लोग यहाँ से बेच देते हो, वहाँ जाके पता चलता है कि आधा भी नहीं देती। ऐसा जी, जो पहले भी मेरे से भैंस लेके गए हैं, जो 5 साल 10 साल हो गए आपके वीडियो में ही आए, हाँ। उन्होंने तो 25-25 लीटर भी आपको बताया कि मेरी भैंसें दे रही है। कभी भी आके आप सूरत में जाके चेक कर सकते हैं। हाँ सभी जी, थोड़ा बताते हैं। जी सभी बताएंगे जी। ये पहली बार आए? ये पहली बार आए हैं, पर इन्होंने 10 डेयरी में हमारा नाम सुन के वहाँ पे भैंस देखकर वो रमीला बहन वगैरह है? इन्होंने यूट्यूब से नहीं गए, हाँ। ये डायरेक्ट गए। क्या नाम था रमीला बहन? क्या नाम बताया था? वो सर अपना आनंद साइड में है। आनंद में? ये मोहन डेयरी की गुजरात तरफ, में तो नाम है। ये मोहन डेयरी की तरफ से। ये मोहन की तरफ से? हाँ जी, उस साइड तो से, ये- सूरत की साइड है। ये कौन सी ब्याज की है? ये दूसरा बेहतर है जी। दूसरा बेहतर? आज ही बच्चा दिया है, क्या? वैल्यू पाड़ी दी है इसने। क्या बात है, हाँ जी, फिर तो मुबारक हो गई भाई। थैंक यू। रखोगे? हाँ पक्का, पालोगे? कटड़े कटड़िया सब पालेंगे। बेच भी देते हो वहाँ जाके? नहीं, नहीं, अच्छा। एक भी भैंस बिक्री के लिए कालू, नहीं। क्या रहता है कि पट्टी का रेट क्या रहता है? नहीं पाड़ी का रेट तो देखो जी, जो आई है इनकी किस्मत में ही है। नहीं, वैसे अगर हम साल 6 महीने छोटी बड़ी करके बेचेंगे, 2-4 महीने की बेचें, तो कितने की बिक जाती है? अगर ऐसी नस्ल की पाड़ी है तो कम से कम 20 से 25 हज़ार। 20 से 25 हज़ार? हाँ जी, तो 3 महीने की इसका पाड़ी। क्या दाम है? इसका देखो जी, हमने तो एक लोट एक साथ लिया था ये सारा, पर अगर हम अकेली इसको देखें तो 1,40 की। 1,40? हाँ जी, अगर अकेली को गिनते हैं ये बॉडी स्ट्रक्चर में, ये चीज़ को भैंस को 1,40 की गिनेंगे। क्या नाम बताया आपने? सचिन गोहिल सर। सचिन। कितनी उम्र के हो? 29 साल। तो एजुकेशन? BSc एग्रीकल्चर की है, ग्रेजुएट। एग्रीकल्चर? हाँ। तो ये काम कर रहे हो? हाँ। नौकरी नहीं करते? नहीं, मैं नौकरी करता था, नौकरी छोड़ दी और अभी डेयरी फार्मिंग में आ गए हूँ। यही काम है? हाँ, है अच्छा मुनाफा? काफ़ी मुनाफा है अगर ढंग से करे, मैनेजमेंट करे, अच्छा ब्रीड देखे, दूध का क्वालिटी देखे, सब मैनेज करे। वो आप बता रहे थे कि आप डायरेक्टर थे किसी उसके संस्था के हाँ। एग्रीकल्चर में? मैं एक्चुअल में एक स्कूल के अंदर डायरेक्टर था अच्छा। और स्कूल के अंदर मेरा 70,000 पगार था, प्लस इंसेंटिव्स वगैरह ट्यूशनिंग करवा कर ₹1,00,000 से ऊपर तक का सैलरी था। तो इसका मतलब इधर लाख से भी अधिक कमाओ? उससे ज़्यादा तभी कमाएंगे। अगर कोई मुट्ठी तभी खोलेगा ना अपने पैसों वाली, अगर कोई अधिक देगा। पक्का। तो ये जो दिखा रहे हो भैंस, तो कालू भाई हाँ जी, क्या बोलती है ये भी दूसरा बेहतर है। और मिंडी भैंस है, मिनी भैंस है, मिनी? मिनी? मिनी मिनी भैंस है। मिनी नहीं, मिनी। हाँ। हाँ जी, तो क्या खासियत होती है इसकी? खासियत तो देखो जैसे मूरा के बराबर होती है, इसमें कोई वो डाउट नहीं होता कि ये मूरा से कम दूध देती है या कुछ है। सिर्फ सींग नीचे होते हैं, मूरा के सींग गोल होते हैं, और ऐसे भी ये खूबसूरत अच्छी ये लगती कितनी है। उम्र की है? ये लगभग होगी जी अभी 5 साल की। 5 साल की है? हाँ जी। कितने दांत?
6 दांत के आसपास पूरे होंगे या 6 दांत के आसपास होंगे। तो हाँ जी। कितना दूध देगी? बेहतर दूसरा ही है। ब्याह गई है? हाँ जी, ब्याह गई? बच्चा दे दिया जी, क्या दिया इसने? पाड़ा दिया, रात को ही बच्चा दिया अच्छा, इसने। इसने पट्टा दिया है, हाँ जी, उसने पट्टी दी थी, पाड़ी दी। तो इसका दाम क्या है? दाम इसका अपना लगाएंगे जी 125। और बल्क में इनको कितने की दी है? बल्क को तो हमने 1,06,000 के हिसाब से ली थी। अच्छा, हाँ जी, तो इनको 1,06,000 के हिसाब से दिए, 1,06,000 के हिसाब से। तो वैसे अगर अकेले में देखें 125 की। दूध कितना होगा? दूध इसका होगा 19 से 20 लीटर, 9-10 लीटर एक टाइम का दूध देने वाली है। कालू भाई, जब यहाँ से आप लोग पशु को लादते हो, जहाँ गुजरात जाके उतरते हैं, तो उतरते ही बीमार पड़ जाते हैं, तो भैंसों में भी ऐसा होता है? भैंसों में ये मात्रा कम होती है, कम होता है। अगर हम इनको सही फीडिंग और कैल्शियम वगैरह दे के चढ़ाएंगे, ताज़ी भैंसें हैं, तो कोई ज़्यादा इश्यू नहीं आता। और जहाँ इन्होंने उतारनी है, इन्होंने व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। कई लोग क्या लेके जाते हैं, मेरे साथ 2 अभी केस हुए थे ऐसे ही। गाय लेके गए, उन्होंने बोला सब कुछ तैयार है, और जब घर पे जाके जब माल उतरता है तो अभी तो शेड भी नहीं पड़ा होता, नीचे अभी कंस्ट्रक्शन का काम ही चालू होता है, तो उसका कोई फायदा नहीं ना। आप गाय को खिलाएंगे किससे? नीचे खिलाएंगे, तो कैसे सेट होगी वो? तो इसलिए वो पूरा तैयारी के साथ ही आना चाहिए, जैसे ये पूरी तैयारी में आए। जो पहले दिखाई हुई कितना दूध वाली थी वो? हाँ जी, कितना दूध देने वाली थी वो? मिनी भैंस हाँ, वो तो 18 से 20 लीटर की एवरेज। और ये 17 से 18 लीटर रहेगी। नहीं, जो ब्याह गई उन्होंने दिया कितना? वो अभी अंकल जी कल ही बच्चा दिया सबने। एक बार तो मिल्किंग हुई, अभी 4-4 लीटर निकाला है, ज़्यादा नहीं निकाला हमने। 4-4 लीटर में। हाँ, 4-4 लीटर तो निकाला। गाय तो बहुत ज़्यादा निकाल देती है। नहीं, ज़्यादा देने से ये दूध का नहीं एवरेज होता। हमेशा जो ये ताज़ी जनती है भैंस, अगर हम ज़्यादा दूध निकालने को, तो अभी उसको नीचे अभी 10 लीटर निकाल देते हैं खीस। अभी 4 लीटर निकाला है ना, 10 लीटर और निकाल देते हैं। निकालने की कोई बात नहीं, उससे कैल्शियम डाउन हो जाएगा, फिर रास्ते में प्रॉब्लम आएगी, फिर बोतल लगाएगी। भैंस का जल्दी होता है, गाय का इतना जल्दी इशू नहीं आता। भैंस का जल्दी होता है। भैंस का जल्दी होता है। ये कितनी उम्र की है ये? ये सब ज़्यादातर जो हमने भैंस ली है वो 4 साल से लेके 6 साल के बीच की, ये 5 साल के आसपास की है। ये भी 4.5 और 5 साल की कितना है, दूध उससे थोड़ी कम ही कितना उम्र। दूध बताया? ये 17 से 18 लीटर। 17 से 18। हाँ जी। ब्याह गई है? नहीं, अभी प्रेग्नेंट है, अभी 4-5 दिन लेगी। 4-5 दिन लेगी। हाँ जी, अगर रास्ते में कोई इश्यू नहीं जी, प्रॉब्लम नहीं? कोई दिक्कत नहीं जी। ज़्यादा दूर का सफ़र भी नहीं है, गर्मी गुजरात का ही मौसम जाना। है जैसे। नहीं, अभी मौसम अच्छा है जी। अच्छा। हाँ जी, अभी इस हिसाब से तो वेदर आप क्या ठीक। वहाँ पर गुजरात में गुजरात હા में- ગુજરાતથી આવું છું. क्या बोलेंगे आप? હા જો ગુજરાતથી આવું છું. બંસીભાઈ મારું નામ છે અને સુરતથી આવું છું. बताइए. आगे। और आपको कैसी लगी भैंस? आपको? भैंस जो है मुरा भैंस है, ये 1 नंबर की भैंस है, पहला नंबर की भैंस है. अच्छा, अच्छा भैंस है. आप क्या गुजरात में चलती हैं? हाँ गुजरात में वो कालू सिंह वहाँ बहुत दिया है. तो कितना दूध होता है आपके यहाँ? हाँ हमारे पास 24 भैंस है मुरा. तो दूध कितना होता है दूध इसकी एवरेज 6-7 की आती है. टोटल? टोटल होता है 120 के आसपास. हाँ दूध क्या भाव बिकता है? हाँ दूध 62 रुपया. 62 रुपये? हाँ 62 रुपया. कंपनी को है या प्राइवेट है? પ્રાઇવેટ में આપું છું और सुमूल में પણ આપું છું. तो आपका इतना बड़ा कारोबार है, सचिन, क्या योगदान रहा सरकार का? अभी सब्सिडीज़ वगैरह अप्लाई किया हुआ है और 100% जिस मतलब अभी 20 पशुओं का जो सब्सिडी है चाचा ने अप्लाई किया था वो सैंक्शन हो गया है. हमने भी अभी अप्लाई किया है और वो भी सैंक्शन हो ही जाएगा ऐसा लगता तो है. सब्सिडी ईमानदारी से मिल जाती है या उसमें भी कुछ होता है? नहीं, ईमानदारी से मिल जाती है. वो तो क्या है कि बैंक से लोन लिया हुआ है और ऑनलाइन ही फॉर्म भरने हैं तो इजीली मिल जाता है. हमारे यहाँ तो जो सब्सिडी वाला सामान खरीदोगे बाजार में वो सस्ता होता है, नहीं. लोग लेते नहीं है। ऐसा नहीं है ना. अभी क्या है कि सब्सिडी का भी लिमिटेशन है. जैसे कि अगर मुर्रा बफेलो है वो अगर हमने लोन से लिए तो लोन के अंदर कोई अगर ऐसा दिखा दे कि हमने 25% ब्याज से लिया है तो वो गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देगी. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक लिमिटेशन रख दिया है कि 12% है तो इंटरेस्ट का जो है उसके ऊपर आपको मैक्सिमम 12% तक आपको सब्सिडी देगा, मतलब इंटरेस्ट फ्री कर देगा. तो इससे बढ़िया स्कीम तो क्या हो सकती. क्या ये पहला बेहतर है? पहले बेहतर? पहले बेहतर कितने की दांत? 4 दांत है। 4 दांत। 4 दांत कितना दूध देगी? दूध देगी पहले बेहतर में 14 से 15 लीटर। 14 से 15 लीटर, 7 लीटर 8 लीटर एक टाइम का, दे देगी? बड़े आराम से. बड़ी है, क्वालिटी अच्छी है, कितना बरीक समय चमड़ी मांग की रही है. है? समय अभी 1 हफ्ता.
उम्र कितनी होगी इसकी? उम्र इसकी अभी होगी अपना समझो 38 महीने के आसपास। कितने की लगाए हो? हाँ जी, कितने पैसे की लगाए हो? इसको हमने खरीदा है अपना 1,08,000 की। 1,08,000 की, हाँ जी। बल्क में? ऐसे बल्क जो इसका लिया था हमने, हाँ। वो 93 की कॉस्ट में लिया था, पर इसको 1,08,000 की गिनती है। इसको 8,000 की गिनती हो, 1,08,000 93 में 93 के बल्क में ली। आइए इनको जो गई हाँ जी। फायदा करा दिया। वो फायदा इसलिए पहली क्योंकि बार आए इसलिए? नहीं नहीं, नहीं नहीं। ऐसी बात नहीं है। हाँ। ये हमारे समझो एक जैसे रिश्ता है, हाँ। क्योंकि जहाँ से ये आए हैं हाँ। वहाँ से हमारा 10-15 साल नहीं 82 हाँ। 1982 से किशोर भाई प्रवीण भाई हमारे पास आते थे। ये उनके ही उनके रिश्तेदार, लिहाज से करवाते? उनके लिहाज वैसे नहीं से करवाते? नहीं, उनके लिहाज से उनको इधर आए, इन्होंने ये नहीं बोला कि ये नहीं लेनी वो नहीं लेनी, इन्होंने हमारे पे ही छोड़ा, क्योंकि अपना एक उनके साथ रिश्ता है, तो उन्होंने बोला कि रिश्ते से हिसाब से तो आप लेके दो। करवाया नहीं है। उन्होंने बोला कि आप अपने हिसाब से लेके मैं दो। कह रहा हूँ, हमारा तो फायदा कोई करवाया नहीं। बहुत फायदा कराते हैं अंकल जी। लेकिन क्या देखा आपने इसमें भाई? हमने तो देखा, देखो अभी हम लोग नए हैं, हम बहुत सारे व्यापारियों से मिले और हमने ऐसा सोचा कि किसके पास से कोई भी भैंसे है वो ख़रीदते हैं। जैसे कि हमने पहले कुछ लोगों से एक्सपीरियंस लिया कि भैंसों की ख़रीदारी हम कैसे करें। तो हमारे वहाँ पर गुजरात में कुछ कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो आते हैं और अपने को क्या है कि शुरुआत में जब लेनी होती है तब अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं और बोलते हैं कि ये इतना दूध दे देगी, 20 लीटर दे देगी, 15 लीटर दे देगी, पर एक्चुअल में वो निकलती नहीं है। तो हमने क्या है कि जब पंजाब आने थे उससे 3-4 दिन पहले बहुत सारे ऐसे अपने लोकल बोले जाए तो पहचान में है उन लोगों से बातें की कि कहाँ से हम लोग परचेज़ करें कि जिससे मैक्सिमम हमें चीटिंग अवॉइड करनी हो, मतलब चीटिंग हो ही ना। तो हर एक ज़ुबान पर एक नाम था कि आप एक काम करो, कालू सिंह करके है, ओबेरॉय डेयरी इसमें फार्म। तारीफ नहीं करूँ। नहीं। ये बताओ कि ये तुमने जो खरीदी अपनी मर्जी से खरीदी, इनकी मर्जी से खरीदी? हमने तो उन पर छोड़ा था। उन्हीं पे छोड़ दिया। हाँ। तो अब ये देखो, पहले पशुपालन होता था जो 20-25 साल 50 साल पहले, और आज का बहुत फर्क है। सेंसिटिव हो गए हैं, वैज्ञानिक तौर तरीके बदल गए हैं। तो आप इतनी बड़ी भैंसें संभाल पाओगे? हाँ संभालेंगे, अच्छे से संभालेंगे। पहले कितना दूध होता था सचिन वहाँ पे? आपके 80 भैंसें 100 कितनी है? अपने यहाँ पर अभी 24 भैंसें खड़ी है, हाँ। तो उसका एवरेज जो दूध है ना अभी के टाइम पर वो 6 लीटर के करीब तो एक टाइम का निकल रहा है। अच्छा। 6 लीटर के करीब वो, पर वो भैंसें भी बहुत मतलब लंबे समय से दूध दे रही है। ये सुंदरता सींगों की तो यहाँ पर नहीं नजर आई है, हाँ जी, लेकिन सिंग भैंस टूटा हुआ जो है। सुंदर है, ऑर्डर बहुत नीचे लटक रहा है, ये नुकसानदायक तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, भैंस से ऊपर ही है और दूध क्वालिटी वाला है। कितना दूध बोला है इसका? इसका बोला है करीबन 20 लीटर से ऊपर जाएगी। आप मान गए? हम मान गए, मतलब दिख ऑर्डर भी क्वालिटी दिखा और 2-3 लोगों से वहाँ आपके पर जो सामने खड़े अभी थे। मैली गिरी है, कोई इसको आरा नहीं लगा हुआ अच्छा, ये ब्याह गई है? अभी, और देखो आपके सामने मैली गिरी है उसकी। अच्छा, तो क्या दिया जस्ट- इसने? हाँ जी, पाड़ा दिया। इसने पढ़ा दिया। हाँ जी, तो अभी जितनी आपके पास यहाँ ब्याही हैं, तो कितनी ब्याह गई हैं जो यहाँ खरीदी हैं? 12। तो उसमें कितनी पट्टियाँ आई हैं? अभी 3 पड्डी आई है बाकी वो पट्टे हैं? पर डे। अच्छा, तो कालू भाई क्या दाम रहेगा इसका? ये सिंग नहीं है इसलिए इसको 95 की रखेंगे। पहले तो इतनी बढ़िया 93 की बता रहे थे वो। हाँ जी, दूध अधिक दे वो रहे हैं, कोई बात उसको नहीं एक है। 8 की गिना था ना अंक, लेकिन बात 93 के रेट में वो एक 8 की गिना था। हाँ जी, तुमने 93 की बताया कि वैसे हमने दी है बल्क में 93 की, वैसे एक नहीं 8 इसके बल्क में हमने एक भैंस निकाली 1,40,000 की, अच्छा। जो सबसे पहले दिखाई। हाँ। वो बल्क हमने लिया था 1,06,000 का। कितने दिन लगे ये सारी सिलेक्शन करने में? 2 दिन में। 2 दिन में कर दी? 2 दिन। बहुत तेज हो है। हाँ जी, कालू एक बात बताओ हाँ जी, कि जेर में परेशानी जो है इसमें भी आ जाती है? आती है जी। गाय की हम लोग बहुत बात की है। रात को देखो जी, एक इनकी भैंस बच्चा दे दी थी कल, हाँ। उसका पूरा पीछा बाहर आ गया था, बच्चे के साथ ही आ रहा था ना, पूरा पीछा बाहर आ रहा था। बाद में थोड़ा हाथ डलवा के उसको बच्चा तो निकाल दिया, उसको रस्सी लगाई, इंजेक्शन लगाए और अपना देसी थोड़ा दवाई दिया। इनको थोड़ा परेशानी हो रही थी, मैं क्या आप सो जाओ, रात को वो छिक्की के बीच में से ही सारी मैली बाहर आ जाएगी, तो भैंस की वो उसकी सारी मैली बाहर आ गई। और अभी वो बिना रस्सी के ऐसी खड़ी है, ऐसी बैठी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई उसको कुछ नहीं कर रहे अब। इन्होंने पैसा लगा के खरीदी है। हाँ जी, और उसमें इतना बड़ा वो जैसे दोष मान लिया आ गया है, हाँ जी, कुछ घबराहट भी हुई होगी? हाँ
घबराहट होती है, पर सहारा के लिए हम बैठे हैं Satisfy करा ना, दिया। हम हैं ना। तो अभी वो सेटिस्फाई हो ही रही है, उसको उनके सामने खड़ी है सुबह से, और ऊपर रहने की जगह है कहीं ये। प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें? कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। इसकी तो बनावट बता रही है बड़ी उम्र दराज है। नहीं, तीसरा बेहतर ही है जी ये भी। आपका कितनी उम्र बताता है आपका? अनुभव कहता है कि ये तीसरे बेहतर के आसपास की होगी। उम्र कितनी होगी? उम्र होगी उम्र छः करीबन 6 साल। हाँ जी, कितना दूध देगी? दूध देगी जी 18 लीटर। 18। ब्रीक चमड़ी है, क्वालिटी बहुत है इसमें। अच्छा मनी ब्रीक है। ब्रीक चमड़ी है, क्वालिटी है, और बैठक वाली भैंस है, ब्याने नंबर वाली ब्याने वाली। अभी 8 दिन पड़े हैं इसको। अभी 8 दिन पड़े। हाँ जी, तो क्या दाम की है ये दाम की हम इसको गिनेंगे जी अपना 1,04,000 की। 1,04,000। की। आज हमको एक बात बता दो, वो मुंह में अंदर जो है जख्म हो जाते हैं, मोक हो जाती है, मोक लग जाती है, जख्म हो जाते हैं, हाँ जी, क्या इलाज है उसका? जी FMD हो जाती है, ठीक है जी, मुंह पे जख्म होना FMD हो जाती है। उसके साथ क्या है कि बुखार और पेट में गड़बड़ होगी, क्योंकि वो जो भी खाना खा रही है सही से पचा नहीं पा रही, और दर्द होता है, उससे गोबर पतला भी आता है बुखार के कारण, ठीक है जी। तो उसका जो इलाज तो यही है, सिर्फ ज़्यादा इंजेक्शन नहीं लगाने। अगर हम हाई एंटीबायोटिक लगाते हैं तो दूध भी सूखता है, और भैंस की जो बॉडी पे बहुत असर पड़ता है उसका। उससे अच्छा तो आप नॉर्मल टीका रखें, DCR का 2.5 ग्राम इंजेक्शन लगाएं, और साथ में अपना निमोवेट लगा सकते हैं, या मेनोनेक्स लगा दें 15 ml दिन में 1 बार। और साथ में अपना इसके जो जख्म के लिए ग्लैक्सिन आती है, वाइट कलर की जो ग्लैक्सिन अपना हम छाले पे लगाते हैं, हाँ ग्लैक्सिन, हाँ जी, वो हम लगा सकते हैं उसके मुंह पे, थोड़ा उसको आराम देने के लिए, ठीक है जी। और उसको जितना ज़्यादा से हो उसको डाइट नरम दे, टाइट ना दे, उसमें गेहूं का भूसा मत दे, जो तूड़ी आती है, चाहे पराली आती है, ये मत दे। हरा चारा दे, वो भी नरम वाला दे, जिससे उसका मुंह थोड़ा सॉफ्ट रहे और जल्दी जख्म भर जाए और वो सेट हो जाएगी। ये अभी टाइम का 7 लीटर से ऊपर दूध देने वाली है। कितना? 7 लीटर से ऊपर 7? एक टाइम का 14 लीटर देगी। 14 लीटर से ऊपर दूध देगी। आपका अनुभव ये कहता है, मानते हैं आप भी? हाँ मानते हैं। क्या दाम लगाया इसका? इसका लाख रुपए से ऊपर में पड़ी है। 1.5 की। 1.5 कितनी उम्र की है? ये अभी अंकल जी अपना होगी 34 महीने की। कौन सी ब्याज की? 34 महीने की है। हाँ जी, दूध पहला बेहतर है जी। पहला बेहतर है। हाँ 3 जी। साल की नहीं है। 4 दाम दिखा दांत। देगी? अंकल पूरी ठंडी है, मुरा भैंस है, और आगे जाके और बढ़ने वाली चीज़ है। हम ये लोग हमको बुलाते हैं हम्म। कि ताकि इनके पास व्यापारी आए, ग्राहक आए। हम इनके पास आते हैं इसलिए कि हम इनसे कुछ बातें निकालें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं जो ये काम नया शुरू करने का। ऐसे अंकल इसी उम्मीद से हम आपके पास भी आए हैं। तो क्या कहोगे नए पशुपालकों के लिए, क्या कहना चाहते हैं? ज्ञान की बात है भाई। अशोक जी, नए पशुपालकों के लिए ये बताऊंगा कि डेयरी फार्मिंग और एग्रीकल्चर है, उसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है। इसके अंदर चाहे उतना मुनाफा कमा सकते हैं और चाहे उतनी चीज़ें इसके अंदर नई एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, ये अपने पास खड़ी हुई पाड़ी है, उसकी हाइट, उसकी लंबाई, चौड़ाई ये इतनी एक्सीलेंट है कि अब मुझे इतना भरोसा है कि ये कटड़ी जो है वो अगले बेहतर के अंदर 20 लीटर के करीब तो दूध निकाल ही देगी पूरे दिन का। तो ऐसी जो कटड़ियाँ हैं उनको IVF करवाया जाए, मतलब इनके जो अंड है उसको बताए ना, तो बहुत सारे अंड प्रोड्यूस करने के लिए जो IVF का मेथड्स है उसको एस्टैब्लिश किया जाए, और इनको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर अगर हम लोग ना एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट वगैरह करवाए तो इससे क्या है कि इसी की नस्ल की और इसके साथ कोई एक अच्छा बुल जिसका दूध भी सिमिलरली बताया जाए कि 25 लीटर के ऊपर तक का हो, तो इन दोनों का मीटिंग करवाकर जो बच्चे IVF में प्रोड्यूस किए जाए और फिर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया जाए, तो इसी के जैसी बहुत सारी बच्चियाँ आ सकती है। मतलब एवरेज पशुपालक जो है उनका जो दूध मिलने का जो ज़रिया है वो एकदम बेहद बढ़िया क्वालिटी का हो जाए। का दृश्य बदल जाएगा। यस, दूध की नदियाँ बह जाएगी, इतना तक दूध बह सकता है। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि लोग आजकल इतना जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। गांव के अंदर किसान है तो किसान अभी बोले ना कि सीमेंट स्ट्रिप वगैरह भी अभी इस्तेमाल कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू हम फॉरेन रीजन के अंदर जैसे देखते हैं। फॉरेन के अंदर तो कंप्लीट ये सीमेंट का स्ट्रिप वगैरह डालते हैं, पर हमारे यहाँ पर वो चलन थोड़ा कम है।
तो वो मेंटालिटी से बाहर आकर साइंटिफिक वे से मतलब वैज्ञानिक तरीके से अगर हम लोग पशुपालन करें तो इसके अंदर मुनाफा बेहद ज़्यादा है। मतलब आप बताए ना कि एज्यूम नहीं कर सकते उतना मुनाफा ये चीज़ें दे आपकी सकती बात तो हमें इसी बात से में सही लगी, जब आप 1 लाख रुपए छोड़ करके हर महीने के इस काम में आ गए हैं, तो ये काम पढ़े लिखे लोग अब आ रहे हैं, लेकिन हाई फाई लोग कम ही हमारे ऐसे लोगों को नहीं उठाएंगे। हम्म। अच्छी बात है, और हम चाहते हैं कि आपको देख करके दूसरा नौजवान वर्ग भी इस तरफ आए। मेरे को खुर बड़े हुए हैं तो क्या इंतजाम है फिर? जी खुर अच्छे हैं जी। खुर बड़े हुए हैं तो वहाँ जा कटवाओ नहीं, इधर ही कटवा के भेजेंगे। जो ब्याह गई है। ब्याह गई इधर वैसे तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप सबकी चाल देख रहे हो भैंसों की, काफी बड़े हुए। चाल अच्छी है ये अंकल। कितना दूध देने वाली? ये 16 किलो, 15 से 16 किलो। तो उसकी चमड़ी तो बताती है ज़्यादा, हाँ जी, चमड़ी जैसे ज़्यादा रहेगी। क्वालिटी के ऊपर ही है जी। दूध 2 लीटर ज़्यादा भी हम आपके माध्यम से 1-2 लीटर कम बताएं तो वो अच्छा। क्या दाम की है ये इसको हम 1 लाख की गिनेंगे। उम्र? उम्र इसकी अपना 6 साल। 6 साल। हाँ जी। कौन सी ब्याज बताया? तीसरा बेहतर, तीसरे। तीसरा बेहतर है। 6 साल की उम्र है। क्वालिटी और बॉडी स्ट्रक्चर अभी भी बहुत अच्छा है इसका, और आगे और अच्छा हो जाएगा जब इनकी फीडिंग पे आएगी। हमारे यहाँ पर चारा के अंदर तो देखो अभी अपने पास 27 बीघा का नेपियर ग्रास जो है ना वो खड़ा है, मतलब सफिशिएंट चारा है, और वहाँ पर गन्ना भी मिल जाता है आसानी से, और अपने पास सूखा भी काफ़ी स्टोरेज किया हुआ है। तो वो चारे तो मतलब भैंसों के लिए सफिशिएंट चारा तो अपने पास है अभी। फीड का फिर? किसका? फीड फीड भी हमारे यहाँ पर सुमुल वगैरह में इजीली फीड मिल जाता है, महंगी देते? दे देते हैं। नहीं, सब्सिडी में, सब्सिडी? सब्सिडी में देते हैं। तो दूध पे भी सब्सिडी मिलती है? दूध दूध में पर बोनस नहीं। मिलता है जी। बोनस मिलता है? हाँ, बोनस मिलता है। दूध पर बोनस कितना देते हैं? लास्ट टाइम हमने हमारे पास रुपए 6 रुपये सात 6 रुपये रुपया। तक 6 और बोनस मिला। 7 रुपए के बीच में, जैसा दिवाली पे देते हैं आगे पीछे? नहीं, ये 6वें महीने में मिलता है। हाँ। जो 6वां महीना आएगा पूरा 7वें महीने से लेके 5वें महीने का पूरा दूध मिला के 6वें महीने में बोनस मिलेगा। उसमें जो डेयरी बोनस जितना प्रॉफिट कमाएगी, इसमें वो नहीं है कि पक्का 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 7 मिलेगा। अगर 8 रुपये कमाएगी बोनस तो 8 रुपये के हिसाब से मिलेगा, कम कमाएगी तो 7 है, अगर उससे कम आएगा तो 6। अभी 6 रुपये के हिसाब से मिला है, क्योंकि कोरोना के दौर में दूध का रेट ज़्यादा बढ़ा नहीं, और जो उनका सामान है जैसे वो आइसक्रीम वगैरह या कोई भी अपना सामान बनाते हैं वो अच्छे रेट में नहीं बिका, कम बिका, तो इसलिए 6 रुपये बोनस आया, नहीं तो 7 से प्लस आता है। वो गायों में तो बता देते हैं भाई 6 दांत है, 4 दांत है, 2 दांत है, ये 2 साल की है, 3 साल की है, 4 साल की है, लेकिन भैंस में तो पता नहीं चलता है कि ब्याज भैंस का। की एज अंकल थोड़ा देखो जी, जब पहली बात में प्रेग्नेंट होती है तो 25 महीने से 20 महीने से ऊपर जाके ये प्रेग्नेंट होती है, तो ये 30 महीने और 32 महीने में पहला बच्चा देती है। जैसे मैंने आपको 2 पाड़ियाँ दिखाई, एक 36 महीने की है, एक 34 महीने के आसपास की है। तो अभी जब वो दूसरा बच्चा देगी वो ओवरसी 4.5 साल और 5 साल के पास आ जाएगी, क्योंकि 10 महीने तो ये बच्चा देने में लगाती है। में फूल आ गया हाँ जी, तो मुर्रा से तो नहीं रहेगी अब। जैसे आपने मुक्तसर की है जी, ये मुक्तसर के इलाके के पास की है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, नीली रावी का लक्षण आ गया। हाँ जी, पैरों में भी सफेदी है, हाँ जी, बहुत बड़े शानदार है। खुर भी बहुत शानदार है, तीसरा बेहतरी है। तीसरा देखो, हाँ जी, बॉडी की बनावट बड़ी दी है। कितने है दूध इसका? 15 लीटर के आसपास आएगी, 15 लीटर। बड़े आराम से। कौन सी ब्यात है? तीसरा, तीसरे में? हाँ जी। दाम दाम 85 85 का। 85 है। तो दूध कितना बताया? हाँ जी, दूध कितना बताया इसका? 15 लीटर। 15 लीटर। अब ये ट्रक का जो भाड़ा है कितना है वहाँ का? टोटल 21 भैंस का भाड़ा 1,20,000 लगा है। 2 ट्रकों में जाएगी। हाँ जी, एक- एक जो ट्रक है वो 32 फुट है, 14 टायर का, कितनी जाएंगी उसमें? उसका 65,000 है, दूसरे का 55,000 है। कितनी जाएंगी उसमें? एक में 12 जाएगी, एक में 9 जाएगी। एक में 9 जाएंगी। हाँ जी, ये तुम दिखा रहे हो, हाँ जी, बड़ी सुंदर है भैंस, हाँ जी, लेकिन थन 3 है। हाँ जी, 3 से चलेगा काम? चलेगा जी। एक का जो आंचल है हाँ। वो पूरा उसके बराबर ही दूध निकालेगा। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि कितने वो दूध की है ये? आंचल खराब नहीं है 3, वो एक कुदरती है ही 3। है ही 3 है, कुदरत बचपन से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। थन मरा नहीं है ही 3 है। हाँ, थन है ही नहीं, चौथा है ही नहीं। तो कितने दाम की है ये? ये 80 की गिन के लिए है। 80,000 की। हाँ जी, दूध कितना देगी? दूध 14 लीटर। तो 5-7 हज़ार जो कम हुआ थन की वजह से। देखो, अगर 2 आंचल होते फिर 1 लाख की थी, हाँ, अगर 2 आंचल होते ना तो 1 लाख की थी। अच्छा,
4 होते तो 85 की होती, अच्छा 2 में होती तो रेट और ज़्यादा और होता। बढ़ जाता। हाँ जी, ये क्या होता बस ये सिस्टम है जी। है? ये कौन सी भी ब्याज की है? ये बयान तो अंकल जी अपना दूसरा ही है, और अभी बच्चा देने को थोड़ा रेडी है, शायद आज बच्चा दे देगी। हाँ जी। आपने और सिंह की गुलाई और हर चीज़ देखो। देखा है दुनिया, तो एग्रीकल्चर और डेयरी कौन सा अच्छा लगा आपको दोनों में? डेयरी फार्म अच्छा लगा। क्यों? तो डेयरी फार्म में क्या है, अभी जो युवा वर्ग जो एजुकेशन वाले सब आते हैं, इसीलिए वो जो पद्धति है डेयरी फार्म में कि क्या है, नया नया मशीनरी है अपनी, इससे जो काम चलाते हैं तो अच्छा रहता है डेयरी फार्म। आप क्या बोलोगे? मैं ये बोलूँगा कि दोनों फ़ायदेमंद बिजनेस ही है, पर एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग को कंपेयर करें तो डेयरी फार्मिंग में मुनाफा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। ये उसका पार्ट ही है, पर फिर भी डेयरी फार्मिंग क्या है कि इसकी डिमांड जो दूध की है वो हमेशा रहती है, इसका गोबर है वो भी बिक जाता है, मतलब इसका कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाता। तो खेती के उत्पाद भी सारे बिक जाते हैं। खेती के उत्पाद क्या है कि आज अगर किसान अपने पास कोई सब्ज़ी लेकर गया, वो पर्टिकुलर सब्ज़ी अगर एक साथ बहुत ही ज़्यादा मंडी के अंदर आ गई है तो उसका दाम गिर जाता है। अब पर डेयरी फार्मिंग के अंदर क्या है कि आज आप 1000 लीटर दूध दो, 1200 लीटर दो, पूरी होगी नहीं, हाँ दूध की कमी पूरी नहीं हो सकती। दूध की कमी नहीं हो सकती। तो हम भी इसका विश्लेषण करना चाहेंगे कि डेयरी धंधे ने किसानों की ज़रूरतों को पूरा किया है। पहले किसान को जो ज़रूरत होती थी तो बैंक में चक्कर लगाता था, आड़ती के पास जाता था, घर में कोई बीमार पड़ा होता था, किसी की शादी थी, लेकिन मुंह लटका के लौटता था। लेकिन अब वो बात नहीं है, ज़रूरत पड़े गाय बेच दो, भैंस बेच दो, कार्य हो गया। तो हम किसानों को ये एडवाइस देंगे कि खेती के साथ सहायक धंधों से जुड़ो, खुशहाल हो। धन्यवाद। जय हिंद।